नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जो शुगर होती है, डायबिटिक होती है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। मैं एलोपैथी के सिस्टम की बात नहीं करता। एलोपैथी में जो भी हमारे फैमिली डॉक्टर्स, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो जो भी मेडिसिन देते हैं हम उसका यूज करते हैं, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो एलोपैथी पर ही बेस करती है। मैं क्योंकि खुद शुगर का पेशेंट हूं, ऑलमोस्ट 1990 में मुझे डिक्लेयर हुआ था। 10 और 24 34 साल हो गए। दवाइयां बहुत ली, ओजेम्पिक भी लिया, इंसुलिन की तो मुझे अभी नौबत नहीं आई। बहुत सी दवाइयां कनाडा के डॉक्टर्स ने जो भी बताई, क्योंकि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट साल्ट होते हैं तो उसका डिफरेंट नाम होता है, वो आप अपने डॉक्टरों से लेते हो। लेकिन पिछले 2 सालों से मैं एक ऐसे फार्मूले को यूज कर रहा हूं, दिन में कम से कम एक बार तो एवरेज में लेता हूं। उससे मेरी जो शुगर है, शुगर का जो लेवल है वो काफी कंट्रोल हो गया। लेकिन उस जो चीजें मैं ले रहा हूं उसको बताने से पहले एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मुझे इस इन चीजों के खाने से 100% फायदा हुआ है। आपको लगता है, आपको विश्वास है, आप आजमा लें। अगर नहीं विश्वास तो कोई फोर्स नहीं करता, मैं कोई क्लेम नहीं करता। दवाइयां मैं लेता था, शुगर दवाइयों लेने के साथ जो मेरी मुंह था ना अंदर, वो भी कभी बंद नहीं होता था। चुपके से वाइफ के सामने ना हुआ, पीछे आगे चॉकलेट खा ली, बर्फी खा ली, लड्डू खा ले, समोसे खा ले, परोठे खा लिए, फ्रेंच फ्राइज खा ली। दवाई भी लेता था, ये भी खा लेता था, तो शुगर कभी कंट्रोल नहीं हुई। शुगर डे बाई डे बढ़ती गई, दवाइयों की जो क्वांटिटी थी, वो भी मात्रा थी, वो भी बढ़ती गई। लेकिन अचानक मेरे किसी फ्रेंड ने, जो आयुर्वेदिक फ्रेंड था, उसने कुछ मुझे बताया और फिर मैंने उसको प्रैक्टिकल किया। भी नुकसान तो कोई नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जब मैं उसका प्रैक्टिकल किया, मैं वो दवाई खाने लगा, तो मैंने ये महसूस किया कि विद इन ए मंथ मेरी जो शुगर थी वो कंट्रोल होनी शुरू हो गई। अब जो है बिल्कुल कंट्रोल है, और चीजें हमारे घर में पड़ी हैं, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सभी के पास ये पांचों की पांचों चीजें, अगर 5 नहीं होगी तो कम से कम 4 होगी, 4 नहीं होगी तो 3 होगी। जो 2 नहीं है हमारे पाकिस्तान में, हमारे इंडिया में, जो भी ग्रोसरी के स्टोर हैं, पंसारी की दुकानें हैं, वहां से जाकर आप बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, ले आओ। अब मैं 5 चीजें आपको बताने लगा हूं। एक तो है इलायची, जैसे वो ग्रीन सी इलायची नहीं होती जो हम सिगरेट पीने के बाद भी कुछ लोग मेरे वर्गे पी खा लेते हैं कि ताकि स्मेल ना आए। ग्रीन सी होती है छोटी इलायची, इलायची बड़ी होती है काली, और छोटी होती है ग्रीन। मैं छोटी इलायची को कहता हूं जिसको इंग्लिश में कार्डमम भी कहते हैं, CARDAMOM, कार्डमम। ये लेनी है 100, गिनकर 100 ले लो। और 100 ही हमने लेनी है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। 100 इलायची, 100 ही काली मिर्च, और 100 ही एलमंड। अगर कश्मीरी एलमंड मिल जाए, बादाम मिल जाए तो अच्छा है। तो 3 चीजें होगी ना भाई साहब, एलमंड 100, काली मिर्च 100, और ग्रीन चिली जो इलायची है, छोटी इलायची है, वो 100 हो गए 3। और चौथा लेना है ब्लैक चना, ब्लैक चिक पीस। एक तो होते हैं ना काबली चने सफेद रंग के, एक काले होते हैं, वो हमारे पंजाब में, इंडिया में तो हम खाते थे। जो शाम को पट्टियां हमारे टाइम पर होती, उसको भून कर खाते थे, उसके ऊपर छिलका काला हो जाता था, तो उसको ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, उसको ब्लैक चिक पीस भी कहते हैं। वो लेनी है 200 ग्राम। और फिर जो 5वीं चीज है वो है नीम। नीम के हमारे पेड़ पाकिस्तान में भी डेफिनेटली होते होंगे, इंडिया में है। हम सुबह सुबह, हमारे बुजुर्ग तो नहीं कि हम भी तो खुद बुजुर्ग हो गए, हम सुबह जब बचपन में थे, उसकी दांत की जो ब्रश, तो आप पैदा हुए ना तब ब्रश नहीं होते थे, तब किक्कर की करते थे दातन, जहां नीम की करते, नीम की कौड़ी होती है, उसकी नमूलियां भी लगती हैं, छोटी छोटी पीली पीली सी होती हैं। मैं उस नीम की बात करता हूं। उस नीम ट्री से आप नीम के लीफ ले सकते हो, पत्ते ले सकते हो, जिसको मारगोसा भी कहते हैं। कुछ लोग मारगोसा कहते हैं,
कुछ लोग लीलेस कहते हैं, LILAC भी कहते हैं, और कुछ उसको स्पेलिंग बोलते हैं AZADIARACHTA, इसको बोलते हैं। खैर नीम तो पाकिस्तान में पॉपुलर है। 5 चीजें लेनी है। 25 ग्राम नीम, 200 ग्राम काला चना और 100 छोटी इलायची, 100 काली मिर्च और 100 बादाम। इन पांचों को ग्राइंडर में डालकर, मिक्सी में डालकर इसका मैदा बना लो, इसका आटा बना लो। बस 1 चमचा सुबह खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, डजन मैटर, ये कोई फार्मूला नहीं है, आपने लेना पानी के साथ। तो आप देखोगे कौड़ा नहीं होता, टेस्टी भी होता है। बस लेते रहो 10-15 दिन, और अपने जो मुंह है उस पर काबू रखो। मिठाई बर्फी खानी बंद, लड्डू खाने बंद, सेमिया खानी बंद, थोड़ी सी कम खा लो। केला खाना 2 खाने से आधा केला खा लो। अगर बर्फी खानी है तो इतनी तोड़कर खा लो। जीभ का स्वाद ही है, कहीं पूरे का पूरा टुकड़ा अंदर निकाल दे तो उसका क्या फायदा, वो तो नुकसान करेगा। ये 5 चीजें आप करके देख लो। मैं आपको फिर बताता हूं, 1 छोटी इलायची है, 1 बादाम है, काली मिर्च है 100, 200 ग्राम लेने काले चने और 25 ग्राम लेनी है सूखी हुई नीम। इनको पाउडर बनाकर 1 चमचा रोज लो, जब खत्म हो जाए फिर ले लो। अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो तो मुझे कह देना, मेरी कंट्रोल हुई है, खुदा गवाह है, आपकी भी जरूर कंट्रोल होगी, ये मेरा विश्वास है। बस उस मालिक की इबादत करते रहो और अपना काम करते रहो, बाकी मालिक के हाथ में छोड़ दो। खुदा अल्लाह हम पर रहम करेगा, रहमत करता है, वो हमारी शुगर क्यों नहीं ठीक करेगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी खुदा पर छोड़ देते हैं। मेरा तो जो कहना था उसका पर्पज ही यही है कि मुझे फायदा मिला है। 70 साल से ऊपर मेरी उम्र है। अब मैं क्या आपसे झूठ बोलना, कोई मैं बिजनेस नहीं करना, कोई दवाई नहीं बेचनी। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो जो मुझे फायदे मिले हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू वेरी मच।